फ्रेंड्स, जय माँ बगला जैनवासी। जस्ट मैं अभी घर आई हूँ बहुत, क्योंकि ना पुणे जाने में बड़ी बात नहीं, लेकिन वहाँ से आने में यहाँ ट्रैफिक इतनी रहती है, हालत ख़राब हो जाती है। जस्ट अभी आई हूँ। सबसे पहले आप ये नोज़ पिन देखिए, ये नोज़ पिन देख रहे हैं आप? ये नोज़ पिन मेरे पति ने मुझे करवा चौथ पे दी है सोने की, मेरे प्रदू ने। बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक आदमी है ना, एक औरत को जो अपनी पसंदीदा औरत रहती है, जिसके साथ उसे सोना उठना बैठना, जिसकी हर एक चीज़ उसको अच्छी लगती है, वो गिफ्ट भी उसी को देता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी 18 साल की शादी में भी मेरे पहले पति ने तो मुझे कभी एक रुमाल तक ला के नहीं दिया। अब दूसरे पति से भी कभी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस बार कहाँ से सूरज पश्चिम से होगा था कि उत्तर से होगा था, उन्होंने ये जाके मेरे लिए नोज़ पिन लाए थे। मैंने करवा चौथ के दिन ही सोचा पहनूँ, लेकिन दिवाली आ रहा था तो मैंने सोचा इतना सारा सोना है, कुछ सोना खरीदना नहीं है, तो मैं इसी को पूजे पे रख देती हूँ। तो मैंने इसको पूजे पे रखा और आज फाइनली पहना, क्योंकि उनकी शिकायत थी कि मैंने तेरे लिए इतनी अच्छी नोज़ पिन ली और तूने पहना नहीं, क्योंकि वो देखते मैं अलग अलग नोज़ पिन लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच। इसीलिए कहते हैं ना कि माया मैडम की औकात क्या है पता है? सिर्फ उसकी औकात यही है कि वो उसके माँ बाप की ज़बरदस्ती की शादी की हुई आ चुकी है। इसके लिए उसका पति जानता है कि उसको मेरा बाप और भाई के लिए रखा है, उसको उसकी कोई चीज़ पसंद नहीं है, और गलती से एक बच्चा पैदा कर दिया है। तो बच्चा पैदा करने के पहले तो थोड़ी बहुत इंसान खूबसूरत दिखते भी, बच्चा पैदा करने के बाद सारा कुछ ख़त्म है ना। तो हाथी के बच्चे से कौन प्यार करता है? सही बात है ना। देखा ना, तेरी इस दिवाली में भी तेरे लिए तो तेरे पति ने एक साड़ी भी नहीं खरीदी। वो तो मेहरबानी तेरी सौत की कि वहाँ से कुछ साड़ियाँ चली जाती तो तुझे दे भी देता है, नहीं तो खुद से खरीदने के नाम पे तो उसे कुछ आया ही नहीं ऐसा। तो अब बताओ लकी कौन है, मैं हूँ कि कौन है? नाक सोने का ग्राहक का तो मेरे नाक में चमक रहा है। तेरी औकात कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, औकात से पता चला। देखिए, लॉटरी क्या बात है, लॉटरी का सिस्टम अब ख़त्म। जिसके नसीब में जो लिखा था, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 25, किसी ने 50, जो भी जिसने दिया, जिसने 10, जिसने 5,000 दिया उनको 1-1 लाख का फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने 10 दिया उनको 2-2 लाख का फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने 50 दिया उन्हें 1 करोड़ का फ़ायदा तो हुआ है। हाँ, बात झूठ नहीं बोलूँगी, 2 लाख वाला तो कोई लॉटरी आया ही नहीं। शायद किसी को 5 करोड़ नहीं चाहिए, तो मेरे ही बच गए। जान दो मुझे क्या करना है। ज़्यादा तो आए नहीं, आए 10-12 जन आए बस, हो गए, लेकिन ज़्यादातर सब 5-5 वाले हैं भाई, जिसकी जो औकात। ठीक है, अब ये ऑप्शन ख़त्म। अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे कामाख्या की यात्रा पूरी करनी है। अगर मैं ये सब करती रहूँगी तो अच्छी बात नहीं है। कामाख्या की यात्रा शुरुआत करनी है। 3 गाड़ियाँ जा रही हैं, 15 आदमी जा रहे हैं। काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज़ का काम करने जा रहे हैं, ऐसी बात है। देखिए, पूजा तो बहुत अच्छे से सक्सेस हुई है, सबको सबकी की सज़ा मिली। लोगों ने मेरा घर खाली कराने की कोशिश की, मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की, आग तो लग गई। माया मैडम को खुशखबरी दूँ? माया मैडम को क्या खुशखबरी, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो तो उसको तो उसके मायके में ज़िंदगी भर रहने मिले तो वो आए नहीं। अभी उसके लिए खुशखबरी ऐसी है कि जिस एरिया में रहती है वो एरिया टूटने वाला है। उसका पति सुबह से टेंशन में है। मुझे कहा जा रहा है कि भाड़े पे दूसरा घर लेना है, उसका पैसा तुझे देना है। भाई मैं बोली, भाई मैं क्यों करूँ? पिछली बार एक बार घर टूटा था तो मैंने पत्रे का रूम बनवाया था, तो उसके बाद जब भी मैं अगर गलती से पहुंच जाऊँ तो मेरे बेटे को फ़ोन आ जाता था कि देखो तुम्हारी माँ इधर उठ के आ जाती है। मेरे से सिर्फ पैसा लेने के टाइम पे ही मेरे से प्यार जताया जाता है, बाकी जब घर वर बन जाता है तो माया मैडम का घर हो जाता है ना। जिसने शादी करके ज़बरदस्ती की बोझ बन के आई है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ मैडम, तेरे को कभी बुरा नहीं लगता, कोई शर्म नहीं आती? तुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरा पति सिर्फ तुझसे प्यार ही नहीं करता, कोई मतलब नहीं रखता, तो तुझे अपनी ज़िंदगी कहीं और देख लेनी चाहिए? लेकिन क्या करे, तेरा इतनी जगहों पे दिल लगा हुआ है कि तू किसके साथ जाएगी। सबको पता है कि तुझे भी ये बात पता है कि तुझे तेरे बेवकूफ़ पति के सिवा कोई रखने वाला नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफ़ है। वो महीना 2-2 महीना बाहर रहता है तो अय्याशीबाजी करती है। तो आज मुझे बोला गया ऐसे कि घर लेना है, घर टूटने वाला है, घर लेना है। तो मैंने बोला घर, वो एरिया टूटेगा तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि हरीश पांडे जैसे के दिमाग में भर के मेरे घर को खाली कराना, मुझ पर केस करवाना, ये सारा काम एरिया वालों ने किया है ना। और उसके घर का कॉन्ट्रैक्ट लेके कॉन्ट्रैक्ट का काम करवाना, मतलब मैं वहाँ से खाली करके निकलूँगी तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा घर टूटे। तो मुझे आज बोला किसी ने कि तुझे पता है क्या सामने वाले की ज़मीन कितनी है गांव में? मेरी सामने वाले की ज़मीन कितनी भी हो, यहाँ क्या करता है? 10 औरतों के साथ रिलेशन रखता है, बाइलागिरी करता है। हाँ, खुद की औरतों को दूसरे के घर में बर्तन मांजने भेजता है, दिन भर वीडियो कॉल करके परेशान है। तो औरतें आदमियों के साथ गांड मराता है, ऐसा? सच में बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब तुम सब लोग रोड पे आओगे। अननेसेसरी लाइट यूज़ करना, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करना। मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की थी ना, तुम्हारे घर में आग लग गई। और मैंने उस आदमी से पूछा कि तू किसके लिए घर ले रहा है? तुम तो 2-2 महीना यात्रा पे रहते हो, तुम्हारी बीवी को घर में रहने का शौक़ नहीं है। दिवाली हो या होली के बाद की बात हो,
वो तो 2-2 महीना मायके में पड़ी रहती, घर में धुआं फूट जाए, चूहे ने खड्डा कर दिया, खोद दिया। लास्ट टाइम भी हम ये यात्रा पे थे तो 2-2 महीना तो कामाख्या में थे, तो हम लोग तो सामने वाली महारानी अपने भाई के पास थी। मैं तो समझती हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा बेशरम भाई तो वही है जो जानता है कि उसकी बहन का घर उसकी वजह से बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी मतलब एक औरत को अपना घोंसला पसंद ही नहीं है, तो भाड़े पे रहने की नौबत आ रही है ना। अब भाड़े पे घर लेना पड़ेगा, महीने का 15-20 हज़ार भाड़ा भरना पड़ेगा। हाँ, एक अय्याशी तो हो सकती है माया मैडम की कि अब भाड़े का घर हो जाएगा, पक्का घर हो जाएगा, तो बाकी सब जो करेंगे बाहर आजू बाजू में आवाज़ नहीं जाएगी, है ना। तो मैंने तेरे पति को एक आइडिया दिया कि एक काम करना, ऐसे भी जो जहाँ वो रहती है उसके मायके वाले भिवंडी जैसी जगह पे वो रेड लाइट एरिया है, तो यहाँ क्यों घर दिला रहे, गोराई छोड़ ही दो, जाओ वहाँ घर दिला दो, वहाँ घर दिला दो। हम तो यात्रा पे रहते 2-2 महीना, जब यहाँ आना तो 5-10 दिन उसके साथ रहना। दूर दूर इंसान रहेगा, पता नहीं चलेगा। तेरे मन की बात की मैंने, लेकिन क्या करे, उस इंसान को वहाँ जाना नहीं। वो बोलता है क्या तू मुझे भगा रही है क्या, वहाँ मुझे जाना ही नहीं है। मतलब सोच, उसको तेरे साथ अगर 1 घंटा घर के अंदर रहना पड़े तो उसको पसंद नहीं हो, तो बच्चे की वजह से रह भी लेता है, लेकिन अगर 1 घंटा, अगर 1 रात तक तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए ना तो उसकी जान पे बनाती है कि बाप रे। पता है रास्ते में जाड़ी औरतों को देखेगा ना तो चिढ़ाएगा, अरे बाप रे इतनी गेंडी है, ये इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है। और खुद के घर में कभी देखा है हाथी के बच्चे को कि खुद उसकी कितना बड़ा है। गाड़ी में रहेगा तो गाड़ी में ड्राइवर लोग को चूतिया, गांडू, रास्ते में कोई जाता रहेगा तो गांडू, चूतिया। मैंने भी एक बात बोलती, जितने भी मेरे ड्राइवर जा रहे हैं ना, अगर एक दूसरे को लोग गाली देते ना नशे में, तो तुम भी बोलोगा, सामने वाला बोलेगा ना ए चोदू, ए मादर चोद, तो बोलना मादर चोद, क्या रे रंडी का औलाद चोदू, बोलना गांडू। बाद में जब बोलेंगे क्या मुझे गांडू बोला, अरे तूने मुझे गांडू बोला, मैंने तुझे बोला, दोस्ती यारी में सब चलता है, तू मेरी माँ चोद, मैं तेरी माँ चोदूंगा, ऐसी बात है। तुझे मेरी माँ बहन चोदने का बड़ा शौक है, मैं तेरी माँ बहन चोदता हूँ। क्या होता है रास्ते में दो ड्राइवर एक दूसरे को गाली देते थे, लवड़ू, ये वो, भोसड़ी के, तो लोग सुन के लेते हैं। तो सुनने का नहीं, जैसे को तैसा जवाब देने को। कोई बोलेगा ना और गांडू, ए मादर चोद, ए सुनना, तो बोलने का हाँ बोलना गांडू, बोलना मादर चोद, बोलना तेरी माँ चोदने चलनी है क्या, चल हम दोनों मिलके चोद के आते हैं, ऐसे बोलने का। जैसे को तैसा जवाब देने का, तो सामने वाला बोलना छोड़ देगा, समझ गए। ज़्यादा होशियारी दिखाए ना तो तुम भी वैसे करने का। वो तुम्हारे सर पे मुँह, तुम भी मुँह, तो नींद में गाली देना मादर चोद, बहन चोद, तो तुम भी बोलने का, अरे तेरी माँ की चोद, तेरी माँ का भुसड़ा, तेरी बहन की, ऐसा करेंगे। जब जैसा तुमको गाली दे वैसा गाली दो आज की तारीख में, तभी सामने वाले को समझ में आएगा। कोई इंसान नशे में नहीं रहता, नींद में नहीं रहता, बस उसकी गांड में चर्बी रहती है। खुद के घर में नहीं देखेगा कि मेरे घर में भैंसे जैसी बीवी है जो 10 के साथ चुदवा के आ चुकी है, लेकिन बाहर की औरतें उसे भैंसी दिखेगी, बाहर की औरतें उसे फालतू दिखेंगी। खुद की शक्ल आईने में नहीं देखेगा कि मेरी शक्ल आईने में कितनी गंदी है। अरे माया मैंने को खुशखबरी बताई नहीं तेरे बच्चे के लिए, भाई तुझे पता नहीं कितने लोगों ने गोद में उठाया, तुझे देखा है वो दूसरों के घर में जाता है। मेरे घर में भी कभी कभी आता, बहनों के घर में मेरी बहनों की बेटियों को उठाने लगता है, गोद में उठाने लगता है। वो आके शिकायत करती है, देखो ना मौसी ये गोद में उठा रहे, कर रहे। अश्लील हरकतें अभी से सीख रहा है, पढ़ाई तो दूर की रह गई। तो एक काम करना, वही रेड लाइट एरिया में घर ले लो, भाई को और बेटे को भड़वा बना दो, तुम लोग की दलाली अच्छी चलेगी, तेरी और तेरी भाभी की। और अभी नई मेहमान भी एक और लड़की पैदा हो गई है, मस्त तीनों की दलाली चलेगी, अच्छा चलेगा। क्योंकि तुम जैसे लोगों का वही ठिकाना है, तुम लोगों को लाज शर्म तो है नहीं, है ना। तो ऐसी बात है, इतना बात बुरी लगती ना सुनने में, तो बात ऐसी है कि तुम लोग ने जब हमारा बुरा किया तब कोई नहीं सोचा। अभी बहुत सबको सज़ा मिल चुकी है, बस एक आध जन बाकी है जिन लोगों को अकाउंट हैक करना, अकाउंट को फ्रीज करवाना। मैं एक और बात बताती हूँ आप सबको, हमारे पास जितने भी लॉटरी में नाम डाले, डरने की बात नहीं, कोई चीज़ें करे हो कि नहीं, लेकिन अगर कोई अपने अकाउंट हैक करता है, कोई अकाउंट फ्रीज करता है और यहाँ वहाँ आपको बुलाता है, तो कहीं किसी के बुलाने पे जाओ मत। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके सारे सामने वाली की डिटेल्स दे दो, और तब भी अगर पुलिस नहीं सुनती तो मुझे दो, मैं फ्री में काम करूँगी, मैं पैसा नहीं लूँगी, मैं फ्री में उस पुलिस वाले की भी बैंड बजाऊंगी और उन जो लोग तुम्हारा फ्रीज करते हैं ना उनकी भी बजाएंगे। अभी मेरे पास 200 का ग्रुप तैयार है। अगर आपके साथ कोई पुलिस की धमकी देता है, कोई आपको अकाउंट फ्रीज करने की, डिजिटल अरेस्ट की धमकी देता है, ज़्यादा करके मुरादाबाद, लखनऊ। अब मैंने देखा है जब हम लोग अयोध्या से निकलते हैं, अयोध्या से मुरादाबाद के बीच में मैंने हमेशा देखा है, जब भी मेरी गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो मुझे बहुत सारे ना OTP आते हैं, बहुत सारे OTP आते हैं कि OTP ऑन करे, OTP करे। इसका मतलब कोई ना कोई फ़ोन हैक करने की कोशिश करता है, तो मैं वो फ़ोन का उसको यूज़ ही नहीं करती। तो अगर आप लोग के साथ कोई ऐसा कर तो टेंशन मत लो, विद्या देवी उसका पैसा नहीं लेगी, उन सबको बराबर करेगी। और कभी भी अगर आप लोग को ऐसी कोई दिक्कत है तो डरो मत। अगर हमारी गलती भी नहीं, देखो बगैर गलती के पुलिस भी हमें जेल में नहीं डाल देगी।
अगर हमारी गलती नहीं है ना तो पुलिस वाले उनको सजा देगी। तो इस बात के लिए डरना मत, डायरेक्ट जाके वो लिंक पता करना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल जाएगी। आज मैं अपने बेटे मयूर को, मैंने एक बेटा माना है जिसको दिल से, मयूर नाम है, वो क्राइम ब्रांच वाले जो हमारे भाई हैं उनके दामाद हैं। देखिए पुलिस वाले हमें इज्जत देते हैं। आज उसके ऑफिस में उसने एक बहुत मेहनत से शोरूम खोला है, उसका शोरूम बहुत अच्छा चले करके बोला माँ एक बार पैर रख के जाओ, तो मैं उसके यहाँ पैर रखने गई थी। हालांकि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, बहुत तरक्की पे है वो, उसको कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। और विद्या देवी के साथ जुड़े तो नज़र लगने की बात ही नहीं होती, क्योंकि जब हम जुड़ जाते हैं तो नज़र की बात ही नहीं होती। ठीक है, तो बस ऐसी बात है। आज मुझे मेरी कोई तो यूट्यूब व्हाट्सअप पे लिख रहा था, माँ आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो पीछे से मेरे मिस्टर बैकग्राउंड मार रहे हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं लिखा। मैंने लिखा ना, ये लिखा कि अच्छी बात है माँ, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, नज़र का काला टीका तो साथ में लेके घूम रहे हो। बुरा, मैं ऐसी बातें इसलिए करती हूँ ना कि मेरे साथ गाड़ी में बैठ के ना लोगों की बदतमीजी करते हैं। हमारे साथ जो ड्राइवर लोग रहते हैं उनको गालियाँ देना, मजाक उड़ाना, रास्ते में कोई बाजू से कोई औरत जा रही है, अरे बाप रे बाप देखना सांड है, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें करना, जो कि खुद के घर में, उनके घर में रांडे और सांडे घर में हैं, 3-3 रांडे हैं, 3-3 सांडे हैं, उनको नहीं गाली देते। हमारे साथ जो बेचारे ड्राइवर जाते हैं आगे पीछे घूमते हैं उनको गाली देना, चोदू मादर चोद। तो अब मैंने सिखा के रखा। उस बात में मेरे रमेश भाई बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से सामने वाला गाली देते ना तो उसका बराबर जवाब देते। जैसे हमारे यहाँ पे एक कोई लड़का आया तब उनको चिड़ मची है, तो वो जैसे बोलेंगे तो वो ऐसे ही नाम ले लेके ऐसा बात करेंगे ना कि सामने वाला खुद चुप हो जाता है, समझ जाता है कि हमको गाली मिल रही है। तो उनके जैसा बनो। सामने वाला तुम्हारी माँ बहन चोद रहा है ना तो उसके पूरे खानदान को चोट डालो, छोड़ो मत सालों को, ऐसी बात है। ठीक है, क्योंकि सब पैसा लेके आ रहे हैं। आप किसी को ला रहे हो काम पे तो एहसान नहीं कर रहे हो, पैसा दे रहे हैं हम लोग। पैसे का काम पैसा करता है, गाली देने का काम नहीं करता है, इज्जत उतारने का काम नहीं करता है। लेकिन ऐसे लोगों को कैसा, खुद की इज्जत नहीं रहती ना, दूसरों के बल पे जीते हैं, दूसरों के सामने से बोलने का हम लोगों को क्या ली दे रहा है। हम लोग तो अपनी मेहनत करें, तेरे जैसा थोड़ी औरत की कमाई खा रहे। एक तो जिस औरत की कमाई खाता है उसी को गाली देता है, उसी के साथ वो कर रहा है, हरकत कर रहा है। जहाँ 2-3 बार बेइज्जती करोगे ना सामने वाला चुप हो जाएगा। और अभी तो आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, अभी तो मज़ा आएगा। अभी तो घर का खर्चा है, घर का भाड़ा, घर का डिपॉजिट। मैंने तो कहा भाई इतने सारे सोना पहने उतारो, जाओ एक आध सोना वोना बेचो और घर लो। भाई हम क्यों दिलाए, पता चला हम यहाँ पैसा देके घर दिलाए, बाद में हमारे बच्चों को फ़ोन है कि देखो घर पे मुंह उठा के आ गए। भाई गेंडी को रखना है ना, हाथी के बच्चे को रखने के लिए घर की क्या ज़रूरत है। कमाठी पूरा कोटा ही बहुत बड़ी बात हो गई, वहीं छोड़ के आ जाओ, मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना। अभी एक बंदा और बचा है जिसे मेरे को बर्बाद करने में उसको बड़ा इंटरेस्ट है। बीच में उसको पूछा गया था कि तूने हमारे घर में झगड़ा क्यों लगाया, हमारे बच्चों में झगड़ा क्यों लगाया, तो बस एवं ही उसको नहीं देखा जा रहा था हम एक हो। कोई बात नहीं, तेरा एवं ही मैं ऐसे एवं ही निकालूंगी। तेरी तो मौत पक्की है, तेरी मौत इस तरह पक्की होगी कि तेरी मुसलमान गिरी अगर तेरे गांड में नहीं घुसाई ना मैंने, तो विद्या देवी नाम भूल जाना मेरा। ठीक है, बच्चा समझ के छोड़ देता, लेकिन तू बच्चा बोलने के लायकी का नहीं है। तू छिनाल चौधरी की औलाद है, तू रंडियों की औलाद है, तू रंडी की पैदाइश है। ठीक है, इसलिए तू रंडियों के बीच में रहना पसंद करता है। अब खुलेआम बोल रही हूँ, तू रंडी की औलाद है, इसलिए तेरे अंदर रंडियों की खूबी ज़्यादा है। और तूने ज़बरदस्ती विद्या देवी से पंगा लिया। तेरा मेरा कुछ नहीं था, लेकिन अब तुझे मैं बताऊंगी कि विद्या देवी तेरे साथ क्या कर सकती। मज़ा तो देख, 200 लोग को पीछे छोड़ा है, तेरी फोटो देके 200 लोग को पीछे छोड़ा है। तेरे गांड में दम है तो तू बच के दिखा। ठीक है, बस।